this video we'll learn the topic Advent of Europeans and we'll try to learn the events of history with the help of trends. So यूरोप में देखा यहाँ पे ऐसे पोर्टुगल है, इस तरीके से स्पेन है, तो इनका सिला है, मतलब ये एक तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने ट्रीटी साइन की, तोड़ दे सिला, जो अपना सिला है उसे तोड़ दो। तो ये है पूरा अर्थ। तो यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को इन्होंने इमेजिनरी लाइन पर डिवाइड कर देना, बोला कि इस साइड जो भी होगा वो स्पेन ओन करेगा और इस साइड जो भी रिसोर्स होंगे पोर्टुगीज ओन करेगा। तभी पोर्टुगीज आए थे यहाँ पे, ये अफ्रीका से यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से होके इंडिया में एंटर किए थे, कैलिकट। तो ये था हमारा तोड़ दे सिला, ट्रीटी ऑफ तोड़ दे सिला बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। ये कब साइन होती है? 1494। और ये जो लाइन डिवाइड की थी, इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक ओशन, ये की थी 1497। तो पहली बार केप ऑफ गुड होप को यहाँ पे कौन फाइंड करता है? केप ऑफ, क्योंकि यहाँ से बीच से नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अरब मर्चेंट्स थे। तो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से फाइंड किया था पहली बार बॉर्थोलो न्यू दियाज। इन्होंने केप ऑफ गुड होप तक आए थे, लेकिन इंडिया तक नहीं आए थे। ये थे बॉर्थोलो न्यू दियाज। सो ये था इन द ईयर 1487 बॉर्थोलो न्यू दियाज। एक्चुअली जब की कहानी है कि जब ये जा रहे थे तो इनको कैट ने इनका साथ दिया था, बिकॉज इतने बड़े रास्ते पे जा रहे थे, कोई इंसान नहीं था। अभी इनका नाम में म्यू दिखेगा, म्यू दिया इनको, कैट दे दी। सबसे बोला कि हमारे साथ चलो, कोई चलने को तैयार नहीं था, तो उनको म्यू दे दी। म्यू मतलब कैट, म्याऊ म्याऊ होता है ना, तो म्यू दिया मीन्स कैट दिया। तो ये थे पहले बंदे। फिर पहला बंदा जो यहाँ से क्रॉस करके, कैप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके इंडिया में आता है, एंटर करता है कैलिकट में। कैलिकट मीन्स आज का कोझिकोड इन केरला, कोझिकोड केरला। ये थे वास्को डे गामा, वास्को डे गामा। तो ये आते हैं 1498। ये आते हैं, एक गुजराती पायलट होता है अब्दुल माजिद, उसकी बोट पे। तो माजिद की ये बोट पे ऐसे बैठ के आते हैं वास्को डे गामा। तो यहाँ पे माजिद जो होता है, अब्दुल माजिद गुजराती पायलट होता है, ये चला रहा होता है। एंड यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको कौन वेलकम करता है? जैमोरिन, एक हिंदू रूलर होता है, वो वेलकम करता है। जैमोरिन वेलकम करता है। तो क्या कहानी है कि बोट में बैठ के आ रहा है, यहाँ से केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके इंडिया में कैलकट पे उतरता है। किसके साथ आता है? वास्को डी गामा, अब्दुल माजिद इसका पायलट होता है, जो चला रहा होता है शिप। और फिर यहाँ पे इसको वेलकम कौन करता है? जैमोरिन, हिंदू रूलर होता है कैलिकट का। तो ये बाद में सामान जो लेके जाता है फिर बेचता है यूरोप में जाके, इसको 10 टाइम ज़्यादा मुनाफा होता है कंपेयर टू इस रास्ते से लेके जाए अरब के थ्रू, क्योंकि अरब के लोग क्या कहते हैं, बहुत पैसे चार्ज करते थे। यहाँ पे से 10 टाइम ज़्यादा मुनाफा हुआ। सपोज ये यहाँ पे चीज़ 10 रुपए की लेके गया, यहाँ पे उसने 100 रुपए की बेची। तो जितने भी अरब्स थे, चाइना के ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, ये सारे क्या करते थे? सारे लोग अपना ट्रेड करते थे आराम से। लेकिन इन पोर्टुगीज ने क्या किया, ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सारा ये अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अभी तक तो वास्को डी गामा आया एंड चला गया। अब 1500 में क्या होता है, एक बंदा होता है, इसका नाम होता है पेड्रो एल्वरेज कब्राल। तो ये फैक्ट्री खोलता है कहाँ पे? कैलिकट में। कैलिकट में अपनी फैक्ट्री खोलता है 1500 में। तो फैक्ट्री क्यों खोल लेता है 1500 में कैलिकट में आके? क्योंकि इसके नाम में है राज, राज के मतलब रोज रोज, ठीक है, राज को रोज कर दो। तो उसे रोज रोज सामान बेचना था इंडिया से ले जाके यूरोप में, तो उसे रोज रोज फायदा चाहिए था। वास्को डी गामा तो एक बार आया चला गया, तो ये रोज रोज चाहिए था। तो रोज रोज करना है तो फैक्ट्री तो खोलनी पड़ेगी, यहाँ पे आके सामान रखोगे फिर बेचोगे। तो इसलिए ये एल्वा रोज कब्राल। तो उस पहली फैक्ट्री किसने खोली थी कैलकट में? पेड्रो एल्वरेज कैब्राल। अब वास्को डी गामा ने इतना अच्छा प्रॉफिट देखा था, ये तो 1498 में आए थे, फिर ये दोबारा आए थे 1502 में, 1501 में, 2 साल बाद दोबारा आए वास्को डी गामा इंडिया में। तो वास्को डी गामा ने बोला कि अरे यार, इसने तो वो खोली पेड्रो एल्वरेज कैब्राल ने फैक्ट्री खोली, हम भी खोलेंगे। तो वास्को डी गामा ने अपनी खोली फैक्ट्री एट कैनानौर। तो एक कैलिकट पे किसने खोली थी? ये खोली थी हमारी पेड्रो एल्वरेज कैब्राल, एंड कैनानौर में किसने खोली? वास्को डी गामा ने 1501। एंड तो ये थे इंपॉर्टेंट सेंटर, कोची, कैलिकट एंड कैनानौर। तो फर्स्ट गवर्नर कौन होता है? अब पोर्टुगीज से क्या होता है, पोर्टुगीज होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट गवर्नर किसको खोजते हैं? बोलते हैं कि हम मैदा बनाएंगे। अब पता है यूरोप में बहुत मैदा चलता है, वहाँ पे रोटी नहीं चलती, मैदा से ही वो ब्रेड बनाते हैं।
इसलिए वो बोलते हैं कि इंडिया में जाके अच्छे से मैदा बनाओ। तो किसको बोलते हैं, मैदे वाले नाम को भेजते हैं। तो ये फर्स्ट गवर्नर भेजते हैं, अभी तक गवर्नर नहीं भेजा था। अब 1505 में पहला गवर्नर भेजते हैं, उसको बोलते हैं फ्रांसिस्को दे अल्मेदा। फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, मैदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसलिए इसके नाम में भी क्या होता है, फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, मैदा। अब क्या होते हैं, इजिप्शियन और गुजराती, इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है इनसे कि हमें भी मैदा चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं देव 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 देव। तो ये क्या करते हैं, बैटल ऑफ दियो में फाइट करते हैं 1507। किस किस के बीच में होती है, यहाँ पे इजिप्शियन एंड यहाँ पे गुजराती एंड यहाँ पे इजिप्शियन के बीच में होती है। और यहाँ की जो नेवी होती है पोर्टुगीज की, इसको हरा देते हैं इन बैटल ऑफ दियो। और जो मैदा होता है, फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, ठीक है, अल्मेदा के सन को मार देता है। तो ये बदला लेता है कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह इनको मारता है, गुजरातीज को और इजिप्शियंस को। तो बैटल ऑफ दियो किसके बीच में होती है, इजिप्शियन नेवी और गुजराती नेवी, और हरा देते हैं पोर्टुगीज नेवी को। इंडियन ओशियन में ये जो अल्मेदा था मैदा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो करता था। तो यहाँ पे होता है ब्लू वाटर, तो क्या करता था ये, यहाँ पे भी इसमें मैदा मिला देता था। तो ये मैदा मिला दिया, ठीक है। ब्लू वाटर में जाके क्या कर देता, अल्मेदा मैदा मिला देता था, अल्मेदा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, ये अल्मेदा की थी, क्योंकि ये ब्लू वाटर में भी मैदा मिला देता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी अल्मेदा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि पोर्टुगीज को बनाना है मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। और ब्लू वाटर पॉलिसी को ही बोलते थे कार्टेज सिस्टम, इसको बोलते थे कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम। जो पोर्टुगीज का रियल फाउंडर था वो बहुत कूकता था, ठीक है, कूके, बहुत कूकता था, बहुत कूकता था, तो इसलिए नाम था इसका अल्फोंसो दे अल्बुकर्के। तो इसका नाम था अल्फोंसो दे अल्बुकर्के। तो बुरे लोगों पे ये कूकता था, तो बुरे कूके। तो ये था रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। इसने इंडियन ओशन में परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि जो भी शिप जाएगा वो हमारी परमिशन से जाएगा। तो परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था अल्बुकर्के। और कोई भी बिना परमिशन के निकल जाता तो उसमें बहुत कूकता था ये अल्बुकर्के। तो इसलिए क्या हुआ, इसने क्या स्टार्ट किया, परमिट सिस्टम स्टार्ट किया दूसरे शिप से। पोर्टुगीज को मदद कैसे मिली, देखो ये था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गल्फ वाला रीजन था, यहाँ पे अभी जो गल्फ कंट्रीज है और जो रेड सी है, वहाँ पे आसपास टिम्बर नहीं बनता था, और शिप बनाने के लिए क्या चाहिए, टिम्बर। तो इससे क्या हुआ, पोर्टुगीज को फायदा हुआ, पोर्टुगीज के पास अच्छी टिम्बर की लकड़ी थी तो ये शिप बना सकते थे, तो ये लोग अच्छा शिप नहीं बना पाते थे। तो यहाँ पे जो गोवा था, गोवा किसके कंट्रोल में था, यहाँ पे सुल्तान ऑफ बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर सल्तनत चल रही थी। तो यहाँ पे गोवा था, गोवा सुल्तान ऑफ बीजापुर के अंडर था। एंड जो कूकता था, ये बहुत ज़्यादा कूकता था, उसने बोला हमें गोवा चाहिए, इसके ऊपर बहुत कूका, बीजापुर सुल्तान मर गया इसके कूकने की वजह से। तो अल्बुकर्के क्या करता है, बीजापुर सुल्तान से गोवा कैप्चर कर लेता है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर कर लेता है 1510 में। तो गोवा हो जाता है पोर्टुगीज का 1510 में। कब तक रहता है, 1961 तक। लेकिन फिर आज़ादी के बाद भी बहुत सालों बाद छोड़ के जाते हैं 1961। तो गोवा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एलेक्जेंडर के बाद इतने सालों बाद किसी फॉरेन पावर ने इंडिया के कोई टेरिटरी ऑक्युपाई की थी। गोवा का कैपिटल 1510 में। फॉरेन पावर मीन्स यूरोपियन पावर, किसी यूरोपियन पावर ने एलेक्जेंडर के बाद इंडिया की टेरिटरी ऑक्युपाई की थी। तो अल्बुकर्के ने क्या बोला, लोकल वाइफ से शादी करो, ठीक है। लोकल वाइफ क्या करती थी, बहुत कूकती थी, बहुत कूकती थी। तो ये किसने बोला था, अल्बुकर्के ने। उसने बोला कि आप विलेज लैंडलॉर्ड बन जाओ, सब लोगों पे बहुत कूकना, बहुत कूकना। तो विलेज लैंडलॉर्ड की, आप विलेज के लैंडलॉर्ड बन जाओ, जितने भी पोर्टुगीज हैं लैंडलॉर्ड्स बन जाओ। और इसने क्या हुई, बड़ी रोड्स बनाई, ठीक है, रोड से भी निकलते ही कूकता रहता था, रोड बनाई वहाँ से कूकता रहता था। इरीगेशन कैनाल बनाई, इरीगेशन कैनाल बनाई तो क्या हुआ, यहाँ पे इरीगेशन बहुत सारा पानी आया तो यहाँ पे बर्ड्स आती थी, बर्ड्स कूकती रहती थी, तो बर्ड्स यहाँ पे बैठ के कूकती रहती थी। तो रोड से खुद ही कूकता था, यहाँ पे इरीगेशन कैनाल में बर्ड्स कूकती थी। और इसने काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे टोबैको, टोबैको, कैश्यू नट ये लेके आए, टोबैको, कैश्यू नट, बहुत सारे कोकोनट की वैरायटी इंट्रोड्यूस की इंडिया में। फिर इसके बाद आते हैं अल्बुकर्के के बाद आते हैं नीनो दे कूना, ठीक है, नन्हे मुन्ने से थे, ठीक है, इन्हें बोलते थे नीनो दे कूना। कौन है वो नन्हा मुन्ना, तो वो थे नीनो दे कूना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन ने कोचिन से गोवा तक ट्रांसफर की थी, ठीक है। तो ये भी की थी नीनो ने कूना ने, है तो नन्हे मुन्ने, कौन ने की थी, उन्होंने की थी, उन्होंने की थी। तो कोचिन से गोवा जो कैपिटल ट्रांसफर की थी, पहले कैपिटल का था कोचिन, ठीक है। यहाँ से कोचिन से गोवा, यहाँ ये था कोचिन, कोचिन से गोवा ट्रांसफर करने वाले थे नीनो दे कूनो। नीनो दे कूनो कब आते हैं, 1529। नीनो दे कूनो ने ट्रांसफर की थी कोचिन टू गोवा कैपिटल।
तो कैप्टन गोवा को लेकिन कैप्चर किसने किया था? कुक के, ठीक है। कुक के कहते बीजापुर सुल्तान को मार के 1510 में एल्बर कुक ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और जो नीनू और कूना थे नन्हे मुन्ने, यहाँ पे था, यहाँ पे उस टाइम बहादुर शाह थे गुजरात में। वो वाले बहादुर शाह नहीं, दूसरे बहादुर शाह थे, गुजरात के रूलर थे। तो क्या होता है, इस टाइम हुमायूं होता है, 1529 की बात चले ना, तो यहाँ पे कहते हैं हुमायूं थे। हुमायूं 1529 के काफी सालों बाद क्या होता है, हुमायूं यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं। बहादुर शाह को कौन हेल्प करता है? नन्हे मुन्ने कूना, ठीक है, हेल्प करते हैं। और ये बहादुर शाह क्या करते हैं, इनको बसाइन दे देते हैं यहाँ पे। बसई जो है मुंबई में भी वो वाला एरिया बसई, ठीक है, बसाइन इनको दे देते हैं नीलो दे कूना को, ठीक है, नन्हे मुन्ने कूना को, तो इनको बसई दे देते हैं। फिर क्या होता है कि बहादुर जब यहाँ से जहांगीर चले जाते, जहाँ पे जब हुमायूं चले जाते हैं, तब भी बहादुर शाह अब पोर्टुगीज से मतलब नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब पोर्टुगीज बोले हमें अभी पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो ये इनकी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी शिप पे आइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। शिप पे बुला के ये नीनो दे कूना, ठीक है, नन्हे मुन्ने कूना थे लेकिन मार देते हैं, बहादुर शाह को मार देते हैं अपनी शिप पे बुला के। और नीनो दे कूना अपना जो बंगाल में है इन्फ्लुएंस, यहाँ पे वो भी तो ईस्ट कोस्ट की बात करें, यहाँ पे बंगाल में भी यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। अपना इनका हेडक्वार्टर क्या एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे? हुगली, हुगली कलकत्ता में। तो पोर्टुगीज को तो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट होता है नगाईपट्टनम, नगापट्टनम, एक सेंतो। नगापट्टनम ये होता है हमारा आंध्र में एंड सेंथो में चेन्नई। तो नगापट्टनम इन आंध्र एंड सेंथो में चेन्नई, तो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट होते हैं पोर्टुगीज के इंडिया में। तो अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऊपर सबसे ऊपर होता था वाइसरॉय, 3 साल के लिए सेलेक्ट करते थे। तो एक होता था वाइसरॉय 3 साल के लिए, फिर इसके नीचे सेक्रेटरी होता था, फिर कुछ साल बाद काउंसिल भी लेके आते थे, कुछ साल बाद होती काउंसिल असिस्ट करती थी वाइसरॉय को, 3 साल के लिए एलैट करते थे। एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी वेदोरला फजंदा, ये क्या देखते थे? रेवेन्यूज देखते थे, ठीक है, वेदोरला फजंदा रेवेन्यूज और जो भी कार्गोज होते थे, जैसे यहाँ पे सामान लेके कार्गोज भरे हैं उनको डिस्पैच करना, ठीक है, जाओ शिप तुम चले जाओ, तो ये सब काम कौन करता था? वेदोरला फजंदा। और जो फोर्ट्स होते थे, ठीक है, फोर्ट बनाते थे, ये किसके अंदर होते थे? कैप्टन के अंदर। और इनको कैप्टन को असिस्ट कौन करते थे? फैक्टर्स असिस्ट करते थे कैप्टन को। तो फेदोरला फजंदा क्या करता था कि अगर कोई शिप फंस जाता था, कार्गो फंस जाता था, उसे डिस्पैच कराना कौन करता है? वेदोरला फजंदा। रेवेन्यू भी यही कलेक्ट करते थे, वेदोरला फजंदा। तो एल्बर कुके होता है वो क्या करता है? एडन और मूज और जो मलक्का स्ट्रेट होता है उन सबको कैप्चर कर देता है। एडन और मूज एंड मलक्का स्ट्रेट को कैप्चर कर लेता है। एंड भेजा किसको होता है इसके काम के लिए? मैना को भेजा था, लेकिन ये काम कौन करता है? कूकने वाला एल्बर कुक। ठीक, पोर्टुगीज को ये फायदा था, तो यहाँ पे ये पोर्टुगीज, तो इनको ये फायदा था कि इस वाले एरिया में कहीं भी टिम्बर नहीं मिलता था, तो यूरोप में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप थी एज कम्पेयर टू इस एरिया में, रेड सी एंड गल्फ वाले एरिया में। तो अल्बर कुक ने कुक के ये एडन स्टेट, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, ये स्टेट ऑफ मलक्का, इन सबको कैप्चर कर लिया था।